दोस्तों, अगर आप किसी बाइक या स्कूटर में मात्र इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं तो उससे उस बाइक या स्कूटर की सर्विस नहीं हो जाती है। सर्विस में और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे आपका बाइक या स्कूटर ज्यादा दिनों तक चल सके। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सर्विस करवा रहे हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी बाइक ज्यादा दिनों तक चल सके, आपका स्कूटर ज्यादा दिनों तक चल सके। आप जानते हैं कि मैं सर्विस करता हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूं। और आपको यह भी पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ टिप्स की वीडियो आप लोगों को देता हूं जिससे जब भी ये लॉकडाउन खुले तो आप लोग अपने बाइक या स्कूटर को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अब जैसे कि मुझे रट्टा नहीं मारना है, मैंने अभ्यास किया हुआ है, मेरे पास अनुभव है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हो सकता है वीडियो लंबी भी बन सकती है, इसलिए अगर ज्यादा लंबी हो गई तो मैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सर्विस किसे कहते हैं, सर्विस में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। मात्र इंजन ऑयल चेंज कर देने से आपकी बाइक की सर्विस नहीं होती दोस्तों, इसलिए बने रहें हमारे साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी भाई बंधु जान सकें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो भी टिप्स देने जा रहा हूं सर्विस के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि वो सभी बाइकों में एक साथ लागू हो, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो चाहे लंबी ही हो जाए दोस्तों। अब अगर आप एक बाइक की सर्विस कर रहे हैं या स्कूटर की सर्विस कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो किस कंपनी का बाइक या स्कूटर है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम क्यों लिया, क्योंकि बाइक या स्कूटर की सर्विस तो एक ही हिसाब से होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली बताना चाहता हूं कि अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप किस कंपनी की बाइक सर्विस कर रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलना चाहिए कि उसमें कितने किलोमीटर पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे ग्राहक के बिना बताए ही आप ये चीज जान सकें। क्योंकि हर बाइकों की, हर कंपनियों की बाइकों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलग तरीके से आती है, तो इसका आपको अनुभव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि किस कंपनी की आप बाइक या स्कूटर को सर्विस कर रहे हैं। दूसरी चीज जरूरी यह होता है कि आप ये देख लें कि वो बाइक या स्कूटर कितना किलोमीटर चला हुआ है, क्योंकि इससे भी सारी चीजें निर्धारित होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो आप पहली सर्विस से ही लागू कर देंगे, उसके बाद चाहे आपकी बाइक खराब हो या सही हो। इन चीजों का आपको जरूर ध्यान देना है कि आपकी बाइक या स्कूटर कितना किलोमीटर चला हुआ है। दूसरा नियम ये होगा। तीसरी चीज, अब जैसे कि आते हैं इस पे, जैसे लोग कहते हैं कि भाई इंजन ऑयल चेंज कर दो, इंजन ऑयल चेंज कर दो। इंजन ऑयल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाइक की लाइफ को बढ़ाती हैं। अब जैसे कि इंजन, मैं ये इतना बता देता हूं कि आपको इंजन ऑयल तो चेंज ही करना है। अब इंजन ऑयल चेंज करना है, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी बाइक को शॉर्टकट में बता दूं, अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर को सही तरीके से लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 100 सीसी या 150 सीसी की बाइक या स्कूटर है तो आपको उसको 3000 किलोमीटर के पहले ही इंजन ऑयल चेंज कर देना है। और जो मैंने आपको कंपनी का नाम लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि सभी कंपनियों के सिस्टम या उनके पार्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए कुछ बाइक या स्कूटर जल्दी ही इंजन ऑयल को कम कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा खा लेते हैं। इसलिए अगर जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको कंपनी का ध्यान देना होगा, तो आप जान जाएं कि इस कंपनी की बाइक या स्कूटर है तो इसमें इंजन ऑयल इतना कम हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे पहली चीज बता दी कि आपको 2500 पे 2500 किलोमीटर या 3000 पर आपको इंजन ऑयल चेंज करवा देना है। अगर हो सके, अगर आपके पास पैसे हैं, 2000 किलोमीटर पे चेंज करवा देंगे तो आपका बाइक या स्कूटर और भी ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा। आपको इंजन प्लस करने की कभी कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। मेरी ये बाइक है, लगभग 45,000 किलोमीटर चला चुका हूं, शायद 50 हो गई होगी, अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि ये कितना चल चुकी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं स्टेप अपनी बाइक पे फॉलो करता हूं वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये 47,461 किलोमीटर हमारी ये बाइक चल चुकी है दोस्तों। तो इंजन ऑयल चेंज करने के बाद, अब इंजन ऑयल का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर आपकी बाइक चेन ड्राइव है, मतलब पीछे चेन लगी हुई है, तो आपको अपनी बाइक की चेन को चेक करना जरूरी होता है। अब जैसे कि ये 150 सीसी बाइक है तो इसमें चेन लॉक नहीं आता है, कुछ बाइकों में चेन लॉक नहीं आता, लेकिन जिन बाइक में चेन लॉक लगा होता है उनमें आपको चेन लॉक चेक करना है। अब पहली पे ना करें, दूसरी पे ना करें, लेकिन शुरुआत आप 5000 किलोमीटर से शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप हीरो की बाइक सर्विस कर रहे हैं या होंडा की कर रहे हैं, 100 सीसी की या बजाज की कर रहे हैं,
तो आप जानते हैं 100 सीसी बाइकों में इस समय पतली चेन आ रही है, तो उसमें जो चेन लॉक लगा होता है वो कटना शुरू हो जाता है। 5000 से 8000 किलोमीटर तक वो लगभग कट जाता है। तो ऐसे में बाइक में खट 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 कट कट की आवाज आती है। तो आपको चेन लॉक जरूर चेक करना है। अगर आप ग्राहक हैं तो आपको चेक करवाना है, नहीं तो आप जैसे इंजन ऑयल चेंज करके और एकदम हीरो की तरह चलाते रहेंगे और आपकी बाइक की चेन टूट जाएगी और आप चलेंगे पैदल तो आपकी हो जाएगी बेइज्जती। तो इसलिए आपको चेन लॉक जरूर चेक करवाना है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि सिर्फ इंजन ऑयल से ही सारी चीजें डिसाइड नहीं होती हैं। अब आपने अगर चेन लॉक उसका चेक करवा लिया तो कुछ जगह पर, जैसे अगर आप महानगरों में रहते हैं तो वहां पर चेन वैन कोई नहीं धोता है, लेकिन कुछ जगह पर जैसे आप देहात में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों में रहते हैं, तो वहां पर चेन पीछे से सब कुछ खोलना पड़ता है। हर जगह का सिस्टम नया नया होता है। तो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग बाइक का पहिया खोल के उसकी बेयरिंग को निकाल के और कस्टमर को दिखाने के लिए, अब आप यहां पर ध्यान से देखें कि जैसे कि कुछ लोग बेयरिंग निकाल देते हैं पहिए की और उसकी सील निकाल के उसको धो धो के फिट करते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए, जिससे कस्टमर ज्यादा आकर्षित हो और उनसे वो सर्विस करवाएं। लेकिन ये नियम गलत होता है मेरे भाई। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इसमें जो ये पहिए लगे हुए हैं, इसमें एलॉय व्हील जो लगे हुए हैं या वैसे भी ड्रम ब्रेक वाली बाइक होती हैं, उनमें जहां पर बेयरिंग लगती है उसकी सीट ढीली हो जाती है। अगर आप बार बार उसकी बेयरिंग निकालेंगे और फिर ठोकेंगे उसमें तो वो सीट ढीली हो जाती है, जिससे आपकी बेयरिंग में आपके पहिए में प्ले आ जाती है। तो आपको एलॉय व्हील चेंज करवाना पड़ता है और आपको उसका जैसे कि ड्रम चेंज करवाना पड़ता है। तो आप ये जरूर देख लें कि आपकी बाइक के एलॉय व्हील या जो उसका ड्रम ब्रेक है उसका नहीं निकलना चाहिए, उसकी बेयरिंग नहीं निकालनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो आप रोज साफ करवाएंगे, बेयरिंग साफ करवाएंगे, उसमें अगर आप पहली बात तो सील लगी होती है, उसमें आपको ये सारी चीजें करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपकी ड्रम ब्रेक बाइक है तो आप उसमें खोल के रेग मार्क जो आता है उसको लगवा लें, जिससे आपकी ब्रेक जो है सही लगने लगे दोस्तों। तो ये तो हो गया कि आप ब्रेक चेक कर लें, चेन लॉक चेक कर लें। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कुछ बाइकों में इस पॉकेट की बेयरिंग होती है, जो ये पीछे की स्पॉकेट होती है वहां पर बेयरिंग लगी होती है, कुछ में सील्ड आती है, कुछ में सील्ड नहीं आती है। तो अगर कुछ लोग चाहें तो उसको वहां पर धुलाई करके फिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसको बेयरिंग को निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आप बेयरिंग को निकालेंगे दोस्तों तो वहां पर उसमें से वहां भी सीट ढीली हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो इस पॉकेट की बेयरिंग है उसको लगे अगर आपके पास एक अच्छा ब्रश होगा तो आप उससे साफ कर देंगे, फिर उसके बाद ग्रीस लगा के बंद कर सकते हैं तो सही चलेगी। ये तो हो गई बेयरिंग की बात। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हमेशा खोलें। आप जैसे भाई उत्तर प्रदेश का सिस्टम यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अगर पहिया नहीं खोला जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको ये चेक जरूर करना है। अब यहां पर अगले पहिए की भी बेयरिंग चेक करना है और उसके बाद आपको चेक करना है दोस्तों, हैंडल को चेक करना है कि आपकी बाइक का हैंडल जाम तो नहीं। अब जैसे आपकी 8-10 हजार किलोमीटर चली है, कोई भी बाइक होगी वो 8-10 हजार किलोमीटर पे उसके हैंडल में जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा तो आ सकती है। तो आपको हैंडल भी चेक करना होगा, जिससे आपकी बाइक जो आप सर्विस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो हैंडल जाम चलेगा तो आपको ऐसा लगेगा चलाते वक्त कि आपकी बाइक पंचर हो गई है, आपकी बाइक डिसबैलेंस हो गई है। इसलिए आपको हैंडल जरूर चेक करना होता है दोस्तों। अब ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और भी गहराई से पूरी जानकारी दूंगा। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसके बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।